बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन। दिन दिन पिया जी सो गोरे मिलन, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन। धन धन सखी मेरे हुई पहचान, धन धन सखी मेरे हुई पहचान। धन धन पियू पर मैं भई कुर्बान, धन धन पियू पर मैं भई कुर्बान। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन। धन धन सखी मेरे मित्र अनियाले, धन धन सखी मेरे मित्र अनियाले। धन धन धनी नेत्र मिलाए रसाले, धन धन धनी नेत्र मिलाए रसाले। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन। धन धन सखी में सजे सिंगार, धन धन सखी में सजे सिंगार। धन धन पियू मोको करी अंगीकार, धन धन पियू मोको करी अंगीकार। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन। धन धन मुख धनी को सुंदर, धन धन मुख धनी को सुंदर। धन धन धनी चित चुबायो अंदर, धन धन धनी चित चुबायो अंदर। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन। धन धन सखी मेरे पियू कियो विलास, धन धन सखी मेरे पियू कियो विलास। धन धन सखी मेरी पूरी आस, धन
प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्रीनाम। श्री प्राणनाथ निजोलपति श्री महराज स्वाम। ब्रज कुंवरी श्यामायुगल पर पल करूं प्रणाम। पर पल करूं हक्के सो बेशकी दे मुझे। बेशकी का मतलब ये वाणी निज बुद्ध जो है, राज्य महाराज ने मुझे इंद्रावती कहती है दी, तो अब मेरे सारी बेशकी हो गई। ये जो बुद्धि है ये अक्षर के पास भी नहीं है। अक्षर के पास जागृत बुद्धि है, अक्षर के पास निज बुद्ध नहीं है। अब इंद्रावती कह रही है वो निज बुद्ध वाली जो राज्य महाराज ने मुझे दे दी, तो मैं क्या हो गई? बेशक हो गई, मुझे बेशकी हो गई है। क्यों? इस शक्ति से नूर के पार द्वार बक्का के सखोले अरश के गुज। किसने? इस इलम ने, इस राज्य महाराज की निज बुद्ध ने आ करके अंदर मेरे बैठी। तो यहां से परम धाम के वो दरवाजे जो अक्षर ब्रह्म भी नहीं जानता, जो योग माया का अव्याकृत सबलिक ब्रह्म केवल और सत्य स्वरूप भी नहीं जानता, जो आदि नयन नहीं जानता, जो त्रय गुण त्रिदेवा यहाँ के नहीं जानते, जो वेद शास्त्र पुराण में किसी ने आज दिन तक पार ब्रह्म का स्वरूप स्वलीला द्वैत और परम धाम क्या है कहीं किसी ग्रंथ में वर्णन नहीं। 14 तब को ढूंढया सब रहे दूर से दूर। क्योंकि 14 तबकों के पास कौन सी बुद्धि है? स्वप्न की। सुंदर साथ जी पिछले 4 सालों से उठा करके देखो इस मंच से आपको क्या दिया गया। कंपटीशन के पहले अंदर क्या दिया? रूप और बोलो स्वरूप। पर सुनी चर्चा पल्ला झाड़ा, घर को गए क्योंकि घर तो घर है, मम्मी मम्मी है, पापा पापा है। वहां राज्य महाराज के निज बुद्ध और सपन की बुद्ध और जागृत बुद्ध कौन तोलेगा बैठ के? और उसके बाद तीनों बुद्धियों का वर्णन बताया। फिर उसके बाद प्रेम लक्षणा भक्ति पतिव्रत साधन और अंगना भाव के भेद रखे थे। अब उनके अंदर कितना कितना सागर समाया हुआ है। उस दृष्टि से यदि हम आए तो हमें पता चले हम तो कंपटीशन लड़ने आते हैं कि हम जीत जाएं और हमें इनाम मिले। कभी सोचा है कि ऐसे टॉपिक क्यों दिए जाते हैं? और इस बार वो टॉपिक है कि हर एक समझ ही नहीं पाएगा कि क्वाली में क्या है। क्योंकि क्वाली में 4 शब्द आएंगे, वायदत, खिलवत, हकीकत और मार्फत। अब जिन्होंने बिल्कुल 4 शब्दों में बांधी हुई बात है, बड़े बड़े जो चर्चाकार उन्हें बिठा देना कि बताओ इसका अर्थ क्या होता है। क्योंकि वो बेशक खुद नहीं समझे। उसका कौन अर्थ समझेगा? जो सबसे पहले बेशक हो जाएगा। और बेशक वो हो जाएगा जिसने राज्य महाराज के निज बुद्ध की पहचान कर ले कि ओहो ये क्या है। तो उसके बिना स्वामी जी कह रहे हैं कि 14 तब को ढूंढया सब रहे दूर से दूर। फिर क्या हुआ? रू अल्लाह के इल्म बिना हुआ न कोई हजूर। श्यामा जी हजूर में हो गए क्योंकि उनको जागृत बुद्धि दी। उससे जागृत बुद्धि क्या है? अक्षर की बुद्धि से श्यामा जी को सुध आ गई। वो अक्षर क्या है, अक्षर क्या और अक्षरातीत क्या, इसलिए वो जान गए। लेकिन निज बुद्ध के बिना वो भी हैरान रहे। इसलिए मांग लिया
कि जागनी मेरे से कराओ, निज बुद्ध होती तो कभी ना को कहता जागनी मुझसे बताओ, क्योंकि निज बुद्ध आने से पता चल जाता है कि साहिबी केवल राज्य की है, अपने ऊपर साहिबी नहीं लेनी, मर जाएंगे नहीं तो। निज बुद्ध के बिना श्यामा जी ने जो 40 साल भक्ति की थी उसी में रगड़ पट्टी हो गई। रू अल्लाह करी बंदगी उनकी उनमें मैं, भले कितना कोई बड़ा है या कोई छोटा है, यदि उनके अंदर अहम मैं शास्त्री मैं पंडित, तो समझ लो खाली बुलबुला पानी का है और थोड़ी जागृत बुद्ध पर कूद रहा है तारतम लेके। निज बुद्ध से कोसों दूर है। जहां धनी की निज बुद्ध आ गई तो फिर उनसे क्या हमारी अकल स्वप्ने वाली बड़ी है? तो शहूर तो वो करे ना जो अकल और बड़ी रखता हो। जानो इंद्राती कहती कि जब मेरे अंदर वो चीज आ गई तो फिर मैं क्या हो गई? बेशक हो गई। जब मेरे अंदर ये वाणी आ गई, निज बुद्ध राज्य राय ने अपनी बुद्धि को मेरे अंदर बिठा दिया, तो फिर शक कैसा? फिर बेशकी मुझे हो गई। और फिर क्या हुआ? अब उससे वर्णन कर रहे हैं क्या सुंदर साथ जी, रो अल्लाह के इल्म के बिना आए दिन तक सारी दुनिया रही दूर से दूर। बस एक रू अल्लाह सबसे पहले राज्य महाराज के हजूर में हाजिर हुए। आइए, कई दुनिया में बुजुर्ग हुए, कर लो तुलना। बुजुर्ग कौन? नहीं तो आए बुद्ध के सागर, त्रैगुण खटज्ञानी, बेहद के साथी सुनो, बोली बेहद वाणी, बड़े बड़े रहो गए पर काहू ना ए जानी, निज बुद्ध बिना जाए ना पहचानी। नहीं तो आए बुद्ध के सागर, त्रैगुण खट ज्ञानी। त्रैगुण कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। इनसे बड़ी बुद्धि तो दुनिया के जीवों में नहीं। पर ब्रह्मा जी भी एक निराकार से आगे का शब्द नहीं बोल सके। पहले तो अगम अगम कहा और उसके बाद निगम निगम होके ठंडे होके बैठ गए। स्वामी जी कहते हैं इस वाणी के बिना बड़े बड़े आ गए। कोई निराकार से आगे का वर्णन, जहां अखंड योग माया वहां का वर्णन नहीं कोई कर सका, तो अक्षर और अक्षरातीत का वर्णन कौन कहां से लाके देता? अब बेशकी किस से है ये वाणी? ये वाणी किस क्या स्वरूप है? श्री राज्य राय का निज बुद्ध है। तो इससे बड़ा शहूर तो वो बैठ के करें भाई जिनकी इससे भी बड़ी अक्ल है। ध्यान के साथ एक एक बात को दिमाग में लेकर के फिर चलिए आगे। कई दुनिया में बुजुर्ग हुए, बुजुर्ग बने बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े त्यासी, बड़े बड़े शास्त्रकार, बड़े बड़े जिन्होंने वेदों के भी 6 शास्त्र बना दिए, वेदों के कहने वाले ब्रह्मा जी हुए, आदि नारायण हुए। पर किन बक्का तरफ ना पाई ना है। किसी ने भी निराकार से अगर का वर्णन बताया तो परम धाम कहाँ है? नीचे है कि ऊपर है? दाएं है कि बाएं है? कहाँ है? वहां क्या लीला, स्वलीला क्या है? पार ब्रह्म का स्वरूप क्या है? एक शब्द भी इस विषय में गीता, भागवत, वेद, शास्त्र, पुराण सब साइलेंस। सो इल्म नुक्ता इसे का, स्वामी जी कहते हैं श्री राज्य महाराज का इल्म, ये जो वाणी आई है ना, जिससे रूहें बेशक हो जाएंगी, जिससे ईश्वरी सृष्टि बेशक हो जाएगी और जिससे सारा जीव बेशक हो जाएगा, तो ये श्री राज्य राय की बुद्धि के सागर में से एक बूंद भी नहीं है, एक नुक्ता है, बिंदी जिसको टिप्पी कहते हैं, ये है। तो अब उनकी बुद्धि कितनी बड़ी सागर है वो नाप तोलाप कर लेना। एक केवल नुक्ता है, जैसे बिंदी नहीं है कि लगाते, ये जो सारी वाणी है ये श्री राज्य महाराज के निज बुद्ध का एक नुक्ता है, जिसको नुक्ता इल्म इसलिए कहते हैं। कई दुनिया में बुजुर्ग हुए, किन बक्का तरफ पाई नाए, सो ईसा नुक्ते सो इल्म परम धाम 25 पक्ष का जरा जरा वर्णन सुनते हो?
सुबह राजन जी ने सुनाया, कल मराई विंध्याचल जी के मुखारबिंद से सुना, और कल फिर सुनो। इन नुक्ते इलम के अंदर भी 14वां हिस्सा पिकरमा है, और 25 पक्ष का जो दुनिया आज दिन तक वर्णन नहीं जानती, नुक्ते इलम के भी 25वें हिस्से के अंदर जाके सारा परमधाम वर्णन कर दिया। तो उस सागर जो इलम का है और जो बुद्धि का सागर राज्य में के निज बुद्ध का है, वो लोग किस मीटर से नापें कि वो कितना बड़ा है। सो शाहिदी दीवाई मोहम्मद की। इसलिए अब रूहों के दिल में जो है विश्वास कैसे आएगा, तो पहले ही मोहम्मद साहब के द्वारा परमधाम की कुल गुहाइयां लिखा के रख दी, ताकि जिस केस की जिस बात की समझ ना आए तो फिर उसका गवाह सामने हो तो फैसला हो जाता। भी जब गवाही आंख दीदा, मोहम्मद साहब साफ कह रहे कि मैंने परमधाम नवभूम 10वीं आकाशी देखा है, मैंने अल्लाह ताला की अमृत सूरत को देखा है कौन? खुद अल्लाह ही बता रहा है कि मैंने अल्लाह ताला की सूरत को देखा। ये है इसके अंदर कुछ भेद। नहीं तो मोहम्मद कौन आ गया है? अगर राज्य में राय के जोश की शक्ति ना होती तो अक्षर रोज परमधाम में नहीं रहता था। पहले क्यों ना परमधाम मूल मिला में घुस गया। ध्यान के साथ ध्यान के साथ सो शाहिदी दिवाई मोहम्मद की शहरग से नजीक हक कि सांस की नाली के नजदीक जितनी मौत होती इतनी नजदीक, इससे भी और निकट हमें राज्य कर दिया। किसने? इस इल्म ने, इस नुक्ते इल्म ने इतना नजदीक हमको राज्य के चरणों में की तरह बिठा दिया, जो आज दिन तक दुनिया किसी ने क्या वर्णन किया। नूर के पार नूर तजल्ला, कुरान के शब्द अब आ गए, क्योंकि गवाही वहां की देनी है ना। नूर क्या है? अक्षर ब्रह्म है, और उसके पार क्या है? नूर तजल्ला है, राज्य मराय का स्वरूप है। इल्म माहे बिठावे बेशक, इस इल्म के द्वारा जरा जरा भेद नूर के और नूर के पार अक्षातीत श्री राज्य मराय के निज स्वरूप नूर जल्ला माल के सारी लीला इस इल्म से बेशक ही हो जाती है। गिन तू सुख बेशक के, अब इंद्रावती कहती है, और मेरी परमधाम की आत्म, हम इस समय कौन से सागर में हैं जहां शक ही, बोलो 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 बोलो, शक ही शक है। भरम की बाजी रची भरमानी, और भरम सो भरम भरमाना। यहां की अकल ही ऐसी है कि वो तर्कवादी है। अब जब और कोई चाव नहीं चलता, प्रश्न लिख दिया राजन ने 108, तो बड़े बड़े इल्मियों के पाए हिले के मार दिया भाई। तो फिर क्या निकाला? चारों थंबो चोरी रची रचो चोने चल ठाट, एक चोरी थंबा तोड़ दें क्या चारों टूट जाए? हमें अपने धनी से मतलब है कि थंबों से मतलब है? कैसे इल्म के द्वारा भटकाते फिरते हैं सुंदर साथ को, ताकि हमारी चतुराई का थंबा कायम रहे। जाओ रे मूर्खो। अरे दुल्हा दुल्हन की जब शादी होती है तो 4 थंबे रचे जाते हैं, ठीक है? जब जहां बंधन बांधा जाता है, तो उसके बाद दुल्हन को दुल्हा चाहिए कि थंबे चाहिए? है पंडित दूसरे दिन ही क्या लड़की लेके जाता है, उसी वक्त तोड़ फोड़ के थंबे एक तरफ कर देता है। अब इल्मियों को इन प्रश्नों का जब उत्तर नहीं आया ना, तो अपने गुमान के अहंकार क्या कहते फिरते हैं? अरे वाह, वाणी में लिखा चारों थंबो चोरी रची रची सोने चल ठाट, तो एक थंबा तोड़ कैसे दे? थंबा तुम्हारा खामद है क्या अंधो? मैं जो आई ब्याहन दुल्हा को, और दुल्हा आए मुझ कारण बांधे पालव सौ बालव, बैठे बीच पाठ के बिना आकर के दुल्हा दुल्हन की शादी होगी। दुल्हा चलता है तो दुल्हन संग चलती के कहती है, दुल्हा साहब थंबा तो ले लो। ये इल्म वालों की चतुराई है, बम्बे में प्रचार किया जा रहा है। नाम नहीं बताऊं कौन करता है, ये नहीं करूंगा। विचारो, ऐसे भटकाने वाले भी तुम्हारे साथ साथ रहेंगे, जो तुम्हारे ईमान को छीनेंगे, क्योंकि हमारे पास तो अकल है नहीं। हम क्या कहते हैं? हाँ भाई ठीक तो कहते हैं, फिर वो थंबा भी तो चाहिए ना। थंबे से ब्याह हुआ है क्या? कि पाठ के साथ ब्याह होता है? इतनी बहनें ब्याही हैं, कहां भाई वो वेदी वाले थंबे तुम्हारे?
कहां थंबे हैं, तो वहां अकल मारी जाती। हाँ ठीक तो कहती हैं, पहला थंबा ब्रिज वाला था, कृष्ण का था, वो कैसे गिरा दें। राज जी ने अपने कृष्ण वाले तन का ही नाश कर दिया। ए जो लीला 11 साल 52 दिन करी काल माया, तिथि पर हरि कहां रह गया थंबा। होश करो, जागो, बहुत दिन भटकाने वालों के पीछे भगे हो, अब निज बुद्ध से जागो, इससे जागो। इससे अब कहते हैं कि इंद्रावती कह रही हो सुंदर साथ जी, अब तू पहले बेशकी के सुख गिन ले। अगर बेशक हो जाएगी तो इतने सुख मिलेंगे, और फिर भी शक संदेह में रहेगी तो तुझे कोई भी भाव से पार करेगा ही नहीं। राज्य महाराज की अकल के बिना, इस ज्ञान के बिना कौन आएगा, तुम्हारे संशय मिटाएगा। और जब तक संशय नहीं मिटते तो कैसे जाग जाओगे। होश करो, ये इल्म किस्म है जिस पर उंगली उठाते हो। स्टूडेंट का पेपर होता है तो टीचर ही उस पर उंगली उठाते हैं कि ये गलत है, ये ठीक है। तो टीचर की अकल बड़ी होती है। राज्य की अकल बड़ी कि हमारी, बोलते तो जिनकी बड़ी है वो अपना उंगली उठाना, नहीं नहीं ये ठीक नहीं, ये अर्थ होना चाहिए। राज्य ने कहा शोर करो, नहीं शोर कर रहे हैं, ये नहीं अर्थ है, ये अर्थ है। हमारे शोर करने वालों उल्टे ही अर्थ लगा के डूबते फिरते। वो तो कितना नदी है कि जब तुमको राज्य महाराज के जागृत बुद्ध, निज बुद्ध से भी तुम्हारे संशय नहीं मिटे हैं, और सारे का सारा कुछ दे दिया, 8 सागर लाके दे दिए, सब विद वतन सेहत का खजाना बख्श दिया, और सब दिल खोल के राज रख दिए, अब भी तुम्हारे संशय नहीं मिटते, तो भाई अपनी अकल से सोच लो, फिर शहूर करो। कौन शहूर करेगा? जो अपनी अकल को राज्य महाराज की अकल से बढ़ा। और वो हमें देखिए राज्य महाराज ने नहीं लिखा अगर एक बात कोई समझ नहीं आती है तो शहूर करो। राज्य ने कोई समझाने में कमी रखी है। इसका मतलब क्या है कि ये इल्म में कमी है, पूर्ण इल्म नहीं है। तभी तो फिर हमें समझ नहीं ना आएगी। जब पूर्णते पूर्ण राज्य महाराज, और भी किसी के मुख की बात नहीं, श्री मुखवाणी कहते हो, और उस पर हमें शक है, तभी तो शहूर करने वाले कौन आ गए? इल्मू इल्मू। क्योंकि वो शहूर में तुम्हें उलझा नहीं देंगे और अपनी बसीड़ी बीच में डालेंगे नहीं, तो उनका सिक्का कैसा जमेगा? अपना सिक्का जमाना चाहते हम इल्म ही। हमारे से कौन बड़ा हो सकता है? हमें 30 साल हो गए वाणी पढ़ते हुए, हमने 36,000 माला फेल रखे, बाहर में गई तुम्हारी माला। क्योंकि धनी भक्ति से नहीं रीझते। धनी किससे रीझते हैं? गर कहे तो मुख श्री धनी, पिया कह ले खुश हो जाते हैं। इतने में न भक्ति, न माला, न जप, न तप, न व्रत, न योगारंभ, न कहने का न मतलब है। क्या कह दो? हे मेरे पिया, बस हो गया। इतने में रीझ जाते हैं। अब इसके ऊपर क्या संशय? सुंदर साथ जी माफ करना, हमारी शादी होगी, मैं एक लड़की हूं, पति मेरे पर बलिहार है, लेकिन मेरे पति की ससुराल में मेरे मायके से खटपट रहती। वो नहीं चाहते कि मेरी पत्नी ज्यादा मायके में जाए, मेरे घर के अंदर आके रहे। तो अब सासू जी को, जो माँ होती ना लड़की, उसको बड़ी चमक मिर्च रहती है। हमारा जमाई आता है, हमारी बातें नहीं करती। वो धीरे धीरे अब लड़की को उसके पति की निंदा करनी शुरू कर देती है। तो पहले तो लड़की मम्मी खबरदार, उनके बारे में कुछ कहा था, कहनी बेवकूफ तो हमारे से ज्यादा तजर्बेकार आ गई है? हमारी सारी उम्र बीत गई, कल के 2 फेरे क्या ले ली उसके बेवकूफ की, जहाँ गुनगाती फिरती है, वो ऐसा है, जुआरी है, शिकारी है, ये है, वो है, फलाना है, दिखाना है, हमने सुना है, हमारे रिश्तेदारों ने कहा है, तुझे क्या पता वो घर से बाहर जाके क्या करता है। अब धीरे धीरे लड़की के दिमाग में बैठने लगा कि भाई माँ मम्मी है कह रही है तो हो सकता है। तो जहां प्रेम था वहां क्या घुस गया? शक। अब पति बेचारा काम करके आता है, लेट भी हो जाता है, तो पहले जिस प्यार के साथ पत्नी इंतजार करती है, अब उसके दिलों में शक रहता है, रोने लगती है, जरूर कहीं ना कहीं गलत जगह पर गए होंगे, जरूर कहीं ना कहीं जुआ खेल रहे होंगे, जरूर आज किसी बिलवड को लेके सिनेमा चले गए। अब वो आए
बेचारा पति अपने बॉस के साथ उसे खुश करने के लिए इंक्रीमेंट था, पिक्चर में चले गए, 2 पिक्चर उसने सीटें ले ली, बुक करा ली। अब जिस वक्त उसके ने आके कोट उतारा, बाथरूम में गए तो पति के दिल में तो भूत मां ने डाल दिया है। हाथ डाला तो टिकटें कितनी निकली, 2। रेड हैंडेड शक हो गया, किसी बिलवड को लेकर के आइए गया है, बस पति निकला नहीं तो पत्नी का मुंह बुताड़ा। ये इल्मी तुम्हारा मुंह पुताड़ा कर रहे, तुम्हारी बुद्धि में शक डाल करके राज्य से तुम्हें जुदा कर रहे। इस वाणी से मत जुदा होना, चाहे इल्मी साक्षात। कई बार मैं चर्चा में कहता हूं, राज्य श्यामा जी यहीं साक्षात आके कह दे कि इस इल्म को ना मानू, मैं कहूं भाग जाओ यहां से, शक्ल भी नहीं तेरी देखना चाहता। ये अपना अपना यकीन है। किसने दिया? खुश होके दिया, नहीं उस चपाई को पड़ा। श्री महामती कहे सुना साथ, एक कहूं अनुपम बात। क्यों? बाकी 18,798 अनुपम नहीं है, कहते नहीं। इन सब में एक अनुपम बात क्या है? बोलो भाई। है? चर्चा सुन जो दिन ने रात, और आपन ने त्रुठा श्री प्राणनाथ। वो माशूक अपने पर फिदा हो गया है, और फिदा होकर के उसने दिल के राज भी खोल के सब रख दिए। इसलिए दिन रात इसको सुनना, फिर तुम्हारे संशय कोई नहीं डाल सकेगा। और जब तुमने स्वरूप साहब खोलना नहीं, बैठ के वाणी मथन करना नहीं, तो यकीन किन पे रहेगा? इल्मियों पर। और उन्होंने अपना धंधा चलाना है तो तुम्हारे को भटकाएंगे नहीं, तो उनका धंधा रोजगार कैसे चलेगा? वो मम्मी बनके तुम्हारा नाश पीट रही है। पहले पहचानो राज्य है कौन। मुख कुर्बाने तुम्हारे मन के, सो मोह पे सहे न जा। इतना लाड देने वाले, इतना प्यार देने वाले सुंदर साहब जी, जो लाड देता है ना, वो लाड का सागर होता है, वो जानता है। और जिसको लाड किया जाता है वो समझ ही नहीं सकता कि इतना प्यार क्यों कर रहे हैं। उसने अपनी लिमिट की अकल से सोचना है। राज्य से पूछो ये प्यार क्यों हमारे साथ कर रहे हैं। नहीं भरोसा था हमको कि भव जल उतरे, अपनी करनी रहनी को देखो अंदर झांक के। आज भी हमारी रहनी क्या है? आज भी हमारे अंदर प्रांतवाद घुसा है, गुजरातवाद घुसा है, पंजाबवाद घुसा है। आज भी हमारे अंदर कुटुंबवाद घुसा है, जातिवाद घुसा है, कबीलेवाद घुसा हुआ है। कैसे धनी के लाड ले लोगे? जब हमारे नजर के अंदर वो वाहिदत का स्वरूप नहीं आता, तो धनी का इश्क कभी भी मिलने वाला, यानी इश्क का मतलब क्या? राज्य का वो स्वरूप नहीं मिलेगा तुम्हें। नजर को निर्मल करो, हकीकत को जानो। अब क्या कह रहे इंद्रावती के सुंदर साथ? पहले तू बेशकी के सुख देख। अब ध्यान के साथ, गिन तू सुख बेशक के, जो इल्म दिया नसीहत। ये नसीहत किसने दी है? राज्य महाराज ने। कहते हैं उनकी नसीहत पे चल के देख, फिर तू देख हर तरह से तू बेशक हो जाएगी। और जब उनकी नसीहत को तुमने मानना नहीं, तो फिर भ्रांति से तुम्हें कोई निकालेगा ही। गिन तू सुख बेशक के, कि इस बेशक इल्म में क्या क्या सुख है, इनको गिनती शुरू कर अब। और फिर क्या देख, जो इल्म दिया नसीहत। ये इल्म क्या है? हमारे लिए नसीहत है, फुरमान है। शब्द ध्यान के साथ एक एक शब्दों को तोड़ लो। मेहर करी महबूब ने
हक़े जान निस्बत। ये कारण है कि जो राज्य महाराज ने मेहर करके अपना सब कुछ दिया, क्योंकि उन्होंने जाना, उनको पता है हम ही तो भूले हैं, राज्य तो नहीं भूले। वो जानते हैं निस्बत का क्या मतलब, कि ये मेरी बीवी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी अंगना है। वो पति कौन सा है जो अपनी पत्नी को तड़पती और दुखी देखेगा? और वो फिर अक्षातीत जिनके हम अंग हैं, वो किस दिल से, किस नजर से वो देखें कि मेरी आत्म जो है तड़प रही है और वो दुखी है और वीरान है। इसलिए श्री राज्य महाराज ने बेशकी का इल्म लाकर दे दिया कि जब ये बेशक इल्म इसके अंदर बैठ जाएगा तो ये फिर कभी भी अपने को अकेली, ए मालती बहन कहां जा रहे हो, कभी भी अपने को वो अकेली नहीं समझे, क्योंकि बेशकी अभी नहीं हुई है। हम इसलिए क्या समझते हैं, अकेले। जब स्वामी जी निकले थे प्रचार करने के लिए तो कितने थे? चुप हो जाता, अब जो बात पूछो चुप है। अकेले निकले थे कि और भी थे कोई? और आज कितने हो गए? ये तो यहां की बात, और सारे सुंदर साथ को गिनो तो कितने हो गए? अकेले ने लगा दिए ने झमेले हैं, और कितने लगा दिए मेले। बाकी क्या हो रहे हैं? ठेलम ठेले। दुनिया क्या है? ठेलम ठेला है। और हमें क्या कर लिया? मेले बना दिए। एक ने इतना कुछ कर दिया क्योंकि बेशकी थी। और फांसी का हुक्म हुआ, हाँ झेलूंगा, पता है कि मुझे कभी भी फांसी मिल सकती नहीं, कोई डर ही नहीं। और हम लोगों को अगर फांसी का हुक्म हो जाए, फांसी तो बाद में आएगी, अर्थी पहले ही उड़ जाए, फांसी, हार्ट फेल हो गया। उनका तो नहीं हार्ट फेल हुआ, हंसते हंसते चले गए अहमदाबाद और जाकर लिख दिया है, बादशाह सलामत, मेरी रियासत इतनी पुअर गरीब है, मेरी जनता जो है वो नहीं दे सकती, मैंने लिख के दिया था फांसी, आई एम रेडी, मुझे फांसी दे दो। किस पर छोड़ दी फांसी? किस पे छोड़ दो? खामत पे। किन आंखों से राज्य महाराज देखेगा कि मेरी अंगना को फांसी लग रही है? किसको भेज दिया? कानजी भाई भागे भागे गए, जाकर के तेज कोरी से कहा, महारानी जी चिंता मत करो, फटाफट जरा मुझे लहंगा साड़ी और सब कुछ दे दो, अभी लाता हूं छुड़ा के, चिंता मत करो, जल्दी से उन्हें बाहर निकाल दूंगा। हाँ, पट्टे ने साड़ी पहन ली, लहंगा पहन लिया और घूंघट कर लिया राजपूतों का, जाकर के सुपरिटेंडेंट, जेलर और मजिस्ट्रेट को लिख दिया कि सर मैं उनकी वाइफ हूं, मिलना चाहती हूँ। अंतिम दर्शन करने की बीवी को सारा अधिकार होता है, फांसी वाले पर भी। अब उन्होंने दस्तखत नीचे कर दिया, तेजकुरी। अब कपड़े देखे, श्रृंगार देखा, राजपूतनी है, राजपूत पर्दे में रहते हैं, स्वीकृति दे दी। अब चले गए अंदर, दरवाजा खटखटाया और सिपाही आया, कहना है मेरा ठाकुर खोलिए, पत्नी आपकी लास्ट मुलाकात करना चाहती है। अब स्वामी जी को अंदर बड़ा गुस्सा है, भी तेजकोरी कैसे पा गया मरने के वास्ते। अब उन्हें क्या पता क्या लीला राज्य महाराज रचा रहे हैं। हाँ, अब दरवाजा खटखटाया, अंदर गए, फटाफट कांजी भाई ने कुंडी खोली और पर्दा उतार के, स्वामी जल्दी करो जल्दी, ये कपड़े मुझे उतार के दे दो, बस आप बाहर जाओ। कांजी भाई को शौक था, उन्हें पता है कांजी भाई को कि मेरे राज्य कभी भी मेरे से जुदा नहीं है, मैंने राज्य के नाम पर फना होना है, इनको बाहर निकालूंगा। स्वामी जी बहुत लड़े झगड़े उनके साथ, नहीं मेरा यही नहीं होगा कांजी भाई, नहीं होगा। रो के कहते हैं, स्वामी जी क्या कर रहे हो आप, आपको कुछ हो गया, हम सुंदर साथ कहां जाएंगे। और मेरे जैसा अगर मैं मर भी गया तो मेरे जैसे तो बाहर निकलते, अब 36 कांजी और खड़े कर लोगे। इस बात पर तरण युद्ध कीदा, फरी फरी पच्चे गतमत। इंद्रावती कहती मेरी अकल पर भी पर्दा पड़ गया कि कांजी भाई का इतना यकीन था, बस उनके कपड़े चेंज किए तो निकल गए, पर्दे में निकल गए, इसलिए गुजरात फिर घुस नहीं सकते थे। अब जब बैठ गए 90 दिन तक, 3 महीने के बाद फांसी होनी थी। अब राज्य महाराज का आया जबराइल अंदर, और जिस दिन होनी है फांसी, बादशाह आया, वजीर आया, जेलर आया, सब कुछ है, एकदम मुंह से कुरान की आयतें निकलने लग गई। और वक्त आखिर रोज हशर की बातें आ गई कि मुसलमानों, आखिरत के वक्त में जब अल्लाह ताला इंसाफ के तख्त पर बैठेगा, तुम दोस्तियों की खलड़ी उतार उतार के जहर डाली जाएगी, तुम जुल्म सितम कर रहे हो। कांपने लग गए।
जब आखिरत की बातें सुनी तो बस वो जो बड़े से बड़ा बादशाह था कहने लगा, मेरा ठाकुर हमारे से भूल हो गई, हम जल्दी जो है आपकी फांसी कैंसिल करते हैं। और बाहर निकाला और पोशाक पहरा करके कहा कि कहाँ भेजा जाए, हमें गुजरात हमारी पत्नी के पास भेजा जाए। कानजी भाई तेज गौरी जी के पास पहुंच गए, कहने घबराओ नहीं, स्वामी जी चले गए और सुरक्षित है, मजे भी छुट्टी हो गई। बोलो अकेला कानजी था कि कोई और? स्वामी जी को भी निकाला और क्या उनको फांसी लगी? अजय हम बॉम्बे में अकेले रहते हैं, अकेले पड़ गए, हम अमृतसर में अकेले पड़ गए। अरे परमधाम की ब्रह्म सृष्टि, कौन अकेला? दुनिया के जीवड़े अकेले रंडुए, और हम कौन है? सदा सुहागन। धनी कभी भी हमसे जुदा हो नहीं सकते और हम धनी से जुदा नहीं हो सकते। सुंदर साहब जी बेशकी के गुणों को गाओ कि इस वाणी के द्वारा कौन कौन से सुख तुम्हें जो है बेशकी के मिलते हैं। 7:30 हो गए, चुपाई दोहराइए, इसी विषय पर सुबह चर्चा होगी, चिंता मत करिए। हाँ, ध्यान के साथ, गिनतु सुख बेशकी के जो इल्म दिया नसीहत, ये इल्म क्या है? हमारे लिए इंस्ट्रक्शन है। नसीहत किसको कहते हैं? बोलो, इंस्ट्रक्शन, हदायत। हर भाषा में बताता हूं, उर्दू में हदायत कहते हैं, खबरदार बाजार जाना, ये ना करना, वो करना, वो करोगे तो रीछ खा जाएगा, ये करोगे शेर खा जाएगा, सीधे चले आना, पीछे ना देखना, नहीं तो गोविंद भेड़े का बाजार तुम्हें भी भूत बना लेगा। समझे? कहते हैं दुनिया के लिए इल्म होगा, रूहो तुमको राज्य में राय ने नसीहत कि दुनिया में रहना है तो किस तरह से रहना, अपने पिया पर कुर्बान होना है तो किस तरह से होना है, यहां बैठे परमधाम के सुख लेने हैं तो किस तरह से लेने। सारी कुल नसीहतें, सारी फुल इंस्ट्रक्शन खेल देखने के अंदर तुम्हें दुख ना हो, ये सारा ज्ञान लाके वाणी में रखा। फिर क्या कहा कि हमने कोई तपस्या तो नहीं की, ब्रह्म सृष्टि पत्नी पति के पाने के लिए तपस्या करेगी, पत्नी बिछड़ती है तो पति बेकरार होता है। नहीं समझे? जब पत्नी पति से बिछड़ जाएगी तो पति को चैन पड़ेगा, मारा मारा फिरेगा। राज्य वीरान है हमारे बिना, दुखी हैं। उन तुम्हें क्या पता वो कितने दुख उठाते हैं। हम रो पड़ते हैं, कह देते हैं। एक मां के 12 बच्चे हैं, ध्यान देना, सावचेत। और मां कहती बेटा इधर नहीं जाना, कांटे हैं, बबूल के पेड़ हैं, कल कटे थे, कांटे बिखरे पड़े। मां तो ऐसे कहती रहती है, कांटे हमें खा जाएंगे। चल पड़े 12 के 12, बस मस्ती में जा रहे थे, नीचे देखा नहीं, सबको एक एक कांटा चुभ गया। अब मां को पता चला मेरे बच्चों को कांटे चुभ गए, वो भाग के आई। मां को कितने कांटों का दुख होगा? हमें एक कांटा चुभता है, राज्य को 12,000 कांटे चुभते हैं। हमें इतना दुख होता है, उन्हें 12,000 का दुख के खेल मांगा था इन्होंने। मैंने कहा था तुम्हारे साथ यह होगा, फिर मैंने ये भी कहा था कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, फिर भी मेरी इंस्ट्रक्शन को भूल गए। मुझे लेकर के भी फिर क्या कहते हैं, ठीक है भाई राज्य महाराज तो आ गए, पर सासू जी का कहना मानकर शिव जी के लिंग की पूजा भी तो करनी पड़ेगी। तो राज्य क्या करें, मत्था फोड़े? फिर भी अजी यहां तक आए हैं रतनपुरी में तो हरिद्वार भी, बोलते क्यों नहीं? चर्चा छोड़ देंगे, हरिद्वार में मरने जरूर जाएंगे। मरो जाओ। फिर क्या करें राज्य में, बताओ क्या करें? इतना आनंद। फिर कहते हो सुंदर साहब कुछ तपस्या करा के, खलड़ियां उतरवा के फिर तारतम्य मिलता तो इसकी कीमत का पता चलता। मिल गया पकड़ करके, चलो भाई जिसने तारतम्य ले आना ले आओ, वो भी कोई गुरु दक्षिणा नहीं, कोई कंठे नहीं, 2 फूल लिया, राज्य के भोग लिया, चलो गई राज्य महाराज के अंगना। तो दर्द क्या है?
कोई जप करवाते, तप कराते, हड्डी पसलियां तोड़ते, कोई भूखा रहना पड़ता तो कुछ पता चलता राज्य की वैल्यू क्या है। मुफ्त में हो गए फेरे, आगे चलो फिर राज्य बचे हुए थे, भाई मंत्र मिला है, चलो ठीक है, नहीं जपने दो, क्योंकि राज्य महाराज मंत्र जपने से किसी को मिलते ही नहीं, ना मिले, मंत्र वालों को कभी राज्य महाराज नहीं मिले। और जब कह दिया कि बेनती एक जो वल्लभा मो अंगनानी, मैं आपकी अंगना हूं प्रीतम मां, मेरे धनी है, तो लाज उनके गले में फंस गई कि ना फंस गई। इसलिए हमें कीमत का ही नहीं पता चल रहा राज्य महाराज हैं क्या, किनकी मैं अंगना हूं, तो उनसे बड़ा हरिद्वार नजर आता है, तभी तो छोड़ के उधर जाते हैं। अजी हमने कभी हरिद्वार नहीं देखा, मतलब क्या है कि अभी हमारी आंखें भूखी हैं। राज्य से कोई प्यारी वस्तु है हरिद्वार या वृंदावन या कैलाशनाथ या अमरनाथ की यात्रा या बद्रीनाथ, आंखें तरसती हैं। जिनकी आंखों में शाम समाया वो नजर कभी तरसती नहीं। जिनकी आंखों में युग स्वरूप राज्य महाराज बसे हैं, उनकी आंखों में कोई गुंजाइश होगी ना ए वीरानी दुनिया को देखने की, तभी तो वो देखने जाएगा। इसका मतलब क्या है, अजू आपन नथी ओलखिया, अरे जुओ विचारी, आज भी आपने राज्य की पहचानने की, तो कहते हैं लो फिर हम आपको नसीहत दे रहे हैं। ये इल्म क्या है, नसीहत है। जिस नसीहत पर चल जाओगे तो कभी राज्य से जुदा नहीं हो पाओगे। और ये हुई भी नसीहत क्यों, मेहर करी महबूब ने हक्के जान निस्बत, कि मेरी प्यारी अंगना है, बीवी है, भूल के खेल मांग बैठी थी, अब इसलिए भटके नहीं, इनको दुख ना हो, कहीं कष्ट में ना पड़ जाए, इसलिए मेहर करके ये दे दी। आओ चौपाई दोहराइए, बाकी सब कल। हक्के जान निस्बत गिन तू सुख बेशक के, जो इल्म दिया नसीहत, मेहर करी महबूब ने हक्के जान निस्बत, हक्के जान। पिया जी तुम हो तैसी जियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी, हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलब तलब जाए जीव जी, जीना तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास
सब रंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में क्या कहूँ किनसो बात जी। श्री मामती युगल स्वरूप परवारी अंगना पल पल जान जी। पिया तुम हो तैसी जियो मैं अर्ज करूँ मेरे पीर जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। श्री आनंद मंगल श्री धाम धनी जी की जय। श्री भाई जुलाज की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जी की जय। श्री सुंदर साज की जय। श्री सुंदर साज बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की